उत्तर प्रदेश के मथुरा से इस वक्त ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आज सुबह की शुरुआत चीख पुकार, दर्द और मातम के साथ हुई है। आज तड़के सुबह करीब 4:30 पर यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 127 के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। घना कोहरा, हाथ को हाथ नहीं सूझने वाली विजिबिलिटी और तेज रफ्तार में दौड़ते वाहन, इन्हीं हालातों के बीच 7 बसें और 3 कारें एक के बाद एक आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक्सप्रेसवे पर कुछ ही पलों में मौत का मंजर बन गया। टूटी हुई बसें, पिचकी हुई कारें, सड़क पर बिखरा हुआ मलबा और हर तरफ अफरा तफरी। हादसे के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे और कोहरे में इधर उधर भागते नजर आए। कई यात्री बसों के अंदर फंसे रह गए तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकला जाए। बताया जा रहा है कि यह हादसा कोहरे की वजह से हुआ। विजिबिलिटी बेहद कम थी और अचानक ब्रेक लगने के बाद एक वाहन टकराते चले गए। कुछ ही सेकंड में पूरा एक्सप्रेसवे हादसे की चपेट में आ गया। हादसे के तुरंत बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन घना कोहरा और अंधेरा। लेकिन इसी बीच बचाव कार्य बड़ा साधन बना। एक यात्री ने कहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक जोर से आवाज आई, लोग चिल्लाने लगे, हम समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और कई घायलों की हालात अभी भी गंभीर बताई जा रही। यह हादसा एक बार फिर बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या कोहरे में एक्सप्रेसवे पर रफ्तार पर लगाम होनी चाहिए? क्या सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त है? हर साल सर्दियों में कोहरे की वजह से ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन सवाल यही है कि सबक कब लिया जाएगा। आज जिन घरों में खुशियां थी वहां अब सन्नाटा है, मातम है। किसी ने अपना बेटा खोया है तो किसी ने अपना पिता और किसी ने जिंदगी का सहारा। एक आम सफर किसी के लिए आखिरी सफर कब बन गया पता ही नहीं चला। प्रशासन ने ड्राइवरों से अपील की है कि कोहरे में बेहद सावधानी बरतें और धीमी रफ्तार रखें और ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करें। देखिए, यमुना एक्सप्रेस वे के 127वें मील पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। लगभग 4:45 बजे सवेरे घने कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण 7 बसें और 3-4 छोटी गाड़ियां आपस में टकराई, जिनमें 5 बसों में और एक छोटी गाड़ी में आग लग गई। और आप स्वयं भी देख रहे होंगे किस तरीके की आग लगी हुई है, जिसमें अभी तक 4 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है और 25 लोग घायल हुए हैं। जो घायल है वो खतरे से बाहर हैं। पूरी घटना का माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान लिया, हम लोगों को मौके पर भेजा और उन्होंने घायलों के समुचित और अच्छे इलाज के लिए तत्काल निर्देशित किया, जो कराया जा रहा है। जो जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है उनके परिजनों को अपनी राहत राशि से 2-2 लाख रुपए की घोषणा तत्काल देने के लिए निर्देशित किया है। और ये भी कहा है कि क्योंकि इस समय खूब कोहरा गिर रहा है और इस तरीके की व्यवस्था की जाए, कन्वाय बना करके बसें चलाई जाएं ताकि इस और स्पीड को कम किया जाए, जिससे इस प्रकार की घटना ना हो सके। अभी तो मुझे जो प्रथम दृष्टया कारण लग रहा है, जो हम लोग भी आए थे तो कुछ दिख नहीं रहा था, जो कोहरा है, घना कोहरा और लो विजिबिलिटी के कारण। अब और उसके अलावा क्या कारण रहे वो जांच के बाद पता चलेंगे।